हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अभी एक पीडीएफ घूम रही है, ठीक है, नोटिफिकेशन है ये। और ये नोटिफिकेशन कहता है कि नया सिलेबस आया है नीट 2025 के लिए। देख लेते हैं इस सिलेबस में क्या है, क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है एनएमसी द्वारा जारी किया गया है। ये सिलेबस नोटिफिकेशन आया है कि जो नीट का एग्जाम होना है 2025 में, उसके लिए क्या सिलेबस है। सीधे अपन मुद्दे की बात करेंगे, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। पिछले साल जो सिलेबस था उसमें क्या चेंजेस आए हैं उससे उसके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सिलेबस का पीडीएफ है, आ जाइए। पर बायोलॉजी से थोड़ा आइडिया लग जाएगा अपन को, तो अपन पहले बायोलॉजी में चलते हैं। चलिए पहले केमिस्ट्री देख लेते हैं। आ जाइए, आ जाइए, आ जा आ जा आ जा। चलिए भैया, यहाँ पर आपकी ये केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पिछले साल भी था और अब भी है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग पहले भी हुआ करता था और आज भी है, पिछले साल भी था, आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पिछले साल भी था, अभी भी है, मुझे कोई चेंजेस नहीं लग रहे। मैंने पीडीएफ पढ़ी है केमिस्ट्री की, को मुझे कोई अभी तक बदलाव नहीं दिखा है। जो मेजर बदलाव केमिस्ट्री में दिखाई देता है, ठीक है, वो कहाँ दिखाई देता है बता देता हूँ। पी ब्लॉक में जैसे पिछली बार था, ठीक है, सेम वैसा का वैसा दे दिया है। पी ब्लॉक के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब जो आपके जो कंपाउंड्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने, कंपाउंड्स की डिटेल्स आपको नहीं पढ़नी है। जो जनरल इंट्रोडक्शन है आपको उससे वही उसी पर स्टिक रहना है। तो वो पिछले बार जैसा ही इस बार होगा। ठीक है, यहाँ पर जो एक नया एडिशन जो आपको दिखाई देता है वो दिखाई देगा यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हॉर्मोन्स का ना, ये अलग कलर से भी दे रखा है इन लोगों ने ना। हॉर्मोन्स का जनरल इंट्रोडक्शन है वो आपको बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल्स है वहां पर आपको हॉर्मोन्स का जो जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये एक एडिशन मुझे लगता है यहाँ पर। बाकी केमिस्ट्री में जो पिछले साल था सेम वैसा का वैसा है। बायोलॉजी में आए तो बायोलॉजी के अंदर क्या बदलाव है देखना ध्यान से। मैंने कहा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो पहली यूनिट अपनी, उसमें व्हाट इज लिविंग, ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, जीव जगत वाला। ठीक है, टेक्सोनॉमी सारी कुछ है। जो लास्ट का जो टॉपिक पिछले साल हटाया गया था टेक्सोनॉमिकल एड्स, उसको अभी भी नहीं रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर फिर आता है सेकंड चैप्टर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, और मोनिरा प्रोटिस्टा फंजाई और आपके लाइकेन वायरस, सारा कुछ है, पूरा चैप्टर है। कोई डिलीट नहीं हुआ है, कोई ऐड नहीं हुआ है, तो ये पूरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपका। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड चैप्टर पे आते हैं। तो थर्ड चैप्टर में आपके एल्गी दे रखा है, ब्रायोफाइट दे रखा है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, तो ये दे ही रखे हैं। उसके अलावा आपका लास्ट आपको बच जाता है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को यहाँ पर नहीं है, तो वो तो अपन 12वीं क्लास में पढ़ ही लेते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, ये तो लास्ट ईयर जैसा था, तो नई फैमिली ऐड हुई थी, वो नई फैमिली अभी भी एज इट इज है। बात करें एनिमल टिश्यू की, तो यहाँ पर जो है अपन को एनिमल टिश्यू दे रखा है, मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम, किसके, इंसेक्ट, जिसको अभी भी फ्रॉग को इंसेक्ट इन्होंने ब्रैकेट में मार के लिख रखा है, लेकिन ये जो इनकी समझ है पिछले साल वाली कॉपी पेस्ट करी इन लोगों ने। तो यहाँ पर जो फ्रॉग है वो अलग टॉपिक है, इंसेक्ट ये कॉकरोच को कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इतनी बुद्धि मुझे इनमें थोड़ी सी कम लग रही है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आपके कॉकरोच और फ्रॉग दोनों यहाँ पर आपके जो टॉपिक्स है वो एज इट इज है। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई बदलाव मैंने पढ़ी है पीडीएफ को, कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज है। जो पिछले साल अपन पढ़ते आ रहे थे सेम वैसा का वैसा है, कोई बदलाव नहीं है सिलेबस में अभी तक। ठीक है, फिर आते हैं अपन आगे थोड़ा सा बढ़े। तो अपना सेल साइकिल सेल डिवीजन अपना था ही, ये अपना बायोमोलिक्यूल्स हो गया बायोलॉजी वाला। ठीक है, उसके अलावा जो पिछले साल चैप्टर हट गए थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, और आपका मिनरल न्यूट्रिशन, तो वो तो हट गए ना, तो उनका भी कोई जिक्र वापस भी नहीं किया गया, तो वो हटाए हुए हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो आपके चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर बात करें अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन वाला चैप्टर जो है, पाचन तंत्र वाला चैप्टर, पिछले साल हटा दिया गया था, अभी नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, सेम एज इट इज वही के वो सब वैसे की वैसे जो सारे चैप्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर बात करें ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बिल्कुल भैया है, चैप्टर है, कुल यहाँ पर सिलेबस में भी है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पिछले साल भी था, अब भी है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये अभी पिछले साल भी था, अब भी है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट पिछले साल भी था, अब भी है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पिछले साल भी था, अब भी है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन पिछले साल भी था, अब भी है। ठीक है, फिर आते हैं अपन आगे। रिप्रोडक्शन की बात करें 12वीं क्लास के अंदर, तो पहला चैप्टर जो पहले हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पिछले साल हटा दिया गया था उसको, तो अब भी उसको हटाए रखा है। ठीक है, ऐड तो किया नहीं है। बात करें फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पिछले साल था, अब भी रखा गया है उसको। वुमन रिप्रोडक्शन ऐसा का ऐसा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऐसी की ऐसी है, कोई बदलाव नहीं है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करें तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन पहले भी था, अभी भी है।
मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पहले भी था, अभी भी है। इवोल्यूशन की मैं बात करूं तो पहले भी था, अभी भी है। फिर आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ एंड डिजीज, पहले भी, पिछले साल भी था, अभी भी है, ठीक है। और फिर आते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पिछली बार भी था, अभी भी है। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर एज इट इज है, कोई बदलाव नहीं आया है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में पिछले साल जो चैप्टर हटाए गए थे, जो टॉपिक्स कट हुए थे, बस वो कट हुए हैं, बाकी एज इट इज पिछले साल वाला सिलेबस है। तो मोटा मोटी बात क्या समझ में आती है हमें, कि जैसे हमने पिछले साल का जो सिलेबस था, लास्ट ईयर का जो सिलेबस था, लास्ट ईयर जो सिलेबस था, ठीक है, उस सिलेबस को फॉलो कर लो, उस सिलेबस को फॉलो कर लो, कुछ नहीं और, ठीक है। नया चेंजमेंट कुछ नहीं है, उन लोगों ने बस पीडीएफ में थोड़ा सा रंग रोगन करके है ना, नई पीडीएफ बनाकर भेज दी है। गलतियां जो पिछले साल की पीडीएफ में थी, इंसेक्ट फ्रॉग वो वाला गलतियां अभी भी उन्होंने कर रखी हैं, कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले साल ये थोड़ा सा ना रंग, बस ये थोड़ा रंगीन थोड़ा कर दिया ना इन लोगों ने, बाकी कुछ बदलाव नहीं है। तो ऐसा का ऐसा है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जो आप नई एनसीईआरटी है आपकी, उसको फॉलो करते रहिए। कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो नई एनसीईआरटी में नहीं है, वो आपको अलग से जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से आपको पढ़ा दिए जाएंगे, हमारे चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। तो यही था सिलेबस का मोटा मोटी बात। तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, 70 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी बात सीधी सी ये है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे पढ़ो, और अपनी तैयारी जो है वो करते रहो, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, यही अपडेट है। थैंक यू सो मच, ओके बाय।